Assalamu alaikum, dear students. Today's lecture is about water soluble vitamins. Water soluble vitamins are basically vitamin B and vitamin C. और विटामिन बी को हम कैटेगराइज करते हैं नेक्स्ट जो है वो मज़ीद विटामिन में, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3। ओके, सबसे पहले विटामिन B1 की बात करें। विटामिन B1 आर थायमीन। इंट्रोडक्शन में चलते हैं। थायमीन वाइट सॉलिड। अगर थायमीन को हम इन द फिज़िकल फॉर्म में देखें तो ये एक वाइट सॉलिड है जो कि फूड में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। readily lost by leaching into cooking water, unstable to light। चलें, मैं आपको थोड़ी सी विटामिन बी और सी के बारे में बता दूं कि ये अगर अबंडेंटली प्रेजेंट भी है, ये इसकी दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अगर ये अबंडेंटली फूड में प्रेजेंट भी हैं, तब भी ये मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोसेसिंग को विदस्टैंड नहीं करते। हीट प्रोसेसिंग हो या जो है प्रोसेसिंग, मतलब लाइट में हो या कुछ भी आप प्रोसेसिंग करते हैं ना। इवन अगर आप सपोज आप कोई सब्ज़ी जो है उसको काट कर जब धोते हैं, वॉशिंग देते हैं, तो ड्यूरिंग वॉशिंग जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं ये लीच डाउन कर जाते हैं। लीच डाउन मतलब कि ये पानी उसके अंदर जो अब्जॉर्ब होता है उसके साथ ये वॉश्ड आउट हो जाते हैं। और कुछ रिमेनिंग विटामिन्स जो होते हैं, जब आप कुकिंग स्टार्ट करते हैं तो वो हीट के साथ लॉस्ट हो जाते हैं। इसीलिए वेजिटेबल्स की प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग जो है वो उसको अवॉइड करना चाहिए। ऑलराइट, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसकी ये है कि अगर ये हम अबंडेंटली इनटेक कर भी लेते हैं तो वाटर सॉल्युबल होने की वजह से ये हमारी बॉडी में वाटर के साथ जो है ड्रेन आउट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, पानी में सॉल्युबल होने की वजह से ये दूसरे सॉल्ट्स के साथ बॉडी से ड्रेन आउट हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं। सो कंटिन्यूस रिप्लेनिशमेंट ऑफ विटामिन बी एंड सी इज़ नेसेसरी। आप देखेंगे आगे कि ये विटामिन जो है बी, ये कितने इम्पॉर्टेंट है और उनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर विटामिन डी आपको एक तो ये जो विटामिन बी एंड सी हैं इनकी आपको सडन डेफिशिएंसी होती है क्योंकि ये रिप्लेनिश होने ज़रूरी होते हैं। लेकिन जो विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन है उनकी आपको क्रॉनिक डेफिशिएंसी होती है। क्रॉनिक डेफिशिएंसी बोलते हैं कि एक लंबे अरसे तक अगर आप ना लें फिर आप डेफिशिएंट होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फूड आइटम से सेव हो जाते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन अगर आपकी डाइट में लंबे अरसे तक आप नहीं ले रहे और जो है आपकी बॉडी में ये स्टोर नहीं हुआ, फिर आपको इसकी डेफिशिएंसी पॉसिबल है। ओके, थायमीन जो है ये वाइट सॉलिड होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है फूड के अंदर, रेडिली लॉस्ट बाय लीचिंग इनटू कुकिंग वाटर। ठीक है, ये मैंने अभी जो लीचिंग का बोला था आपको कि मोस्टली ये विटामिन्स जो हैं ये प्रेजेंट भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के अंदर ही होते हैं। विटामिन बी एंड सी मोस्टली प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अनस्टेबल टू लाइट, यानी अगर लाइट में ज़्यादा देर एक्सपोज हो जाए कोई प्रोडक्ट तो उसमें भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के अंदर जो है ये यूज़ होता है एनर्जी यील्डिंग मेटाबॉलिज्म एट सेलुलर लेवल। ठीक है, हमारा जो कोएंजाइम है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के अंदर, उस वहाँ पर ये यूज़ होता है।
एनर्जी यील्डिंग मेटाबॉलिज्म एट सेलुलर, यानी कि सेलुलर लेवल पे जब ग्लूकोज से हमारी बॉडी को 36 एटीपीज मिलने होते हैं, उस प्रोसेस के अंदर उस ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल या जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस है, वहाँ पर ये एज अ को एंजाइम यूज़ होता है। एंड यू नो वेरी वेल कि जो एंजाइम्स हैं वो जो को एंजाइम्स के साथ चलते हैं, वो को एंजाइम्स के बिना वो एंजाइम यूज़ नहीं हो सकते। इट मीन्स कि अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट ग्लूकोज भी है, वो एंजाइम्स भी मौजूद हैं, बस ये वाले विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आप ग्लूकोज से एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। टेक पार्ट इन नर्व कंडक्शन देयरफॉर प्रमोट्स हेल्दी नर्वस सिस्टम, प्रमोट्स एपिटाइट एंड डाइजेशन। जब ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म ये में ये इम्पॉर्टेंट है, तो इट मीन्स कि ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करके जब एनर्जी मिल जाती है तो मज़ीद ग्लूकोज की इंसान की बॉडी को ज़रूरत होती है, तो ये एपिटाइट को प्रमोट करता है। आपने देखा होगा अगर बच्चों को कहा जाए कि डॉक्टर के पास लेके जाएं कि डॉक्टर साहब बच्चे को भूख नहीं लगती, तो वो एक विटामिन बी ग्रुप, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक सिरप देता है। वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सिरप जब आप बच्चे को देते हैं तो उसको भूख ज़्यादा लगती है। इट मीन्स कि दैट चाइल्ड वाज डेफिशिएंट ऑफ विटामिन बी, जिसकी वजह से उसको जो है वो भूख नहीं लगती थी और उसके ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज की इनफ क्वांटिटी रहती थी और वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता था। भूख भी नहीं लगती और बच्चा लिथार्जिक भी हो, राइट। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा जी, सोर्सेज क्या हैं। मैंने पहले बताया है कि मेन सोर्सेज जो हैं इसके वो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, लेकिन सम क्वांटिटी ऑफ मी इज़ आल्सो प्रेजेंट इन मीट एंड फिश। ठीक है, पोटैटोज, होल ग्रेन सीरियल्स, पीज, ड्राई बीन्स। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो ट्यूबर्स और सीरियल्स में पीज, ड्राई बीन्स, ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर जो है वो ड्राई बीन्स और पीज, ये बीन्स की टाइप है। ओके, तो आप कह सकते हैं कि पोटैटोज, होल ग्रेन सीरियल्स एंड बीन्स। फिर मिल्क की बात आ जाती है, यीस्ट, मीट एंड फिश आर मेजर सोर्सेज इन मोस्ट डाइट्स। डेफिशिएंसी डिजीज़ की बात करते हैं तो इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ है बेरी बेरी कहते हैं। इसमें वीकनेस हो जाती है, लेकिन एकदम से पाल्पिटेशंस कहते हैं कि हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाना, और उसके साथ जो है वो मतलब आप बैठे बैठे आपकी दिल की धड़कन तेज़ तेज़ होना शुरू हो जाए, तो और साथ में वीकनेस फील होना, और साथ साथ जो है वो इतना लिथार्जिक हो जाना कि ऐसे लगे जैसे नर्वस सिस्टम जो है वो वीक हो गया है। एंड ओडीमा, ओडीमा कहते हैं कि स्वेलिंग हो जाना, जैसे पाँव पे स्वेलिंग हो जाए और वो मोटे मोटे हो जाए, हाथों पे जो है वो स्वेलिंग हो जाए, आँखों के नीचे स्वेलिंग हो जाए, और अंदर जो है वो पानी सा भर जाए। इस प्रोसेस को, इस बीमारी को एडीमा बोलते हैं। तो बेरी बेरी को अगर करेक्टराइज करना हो तो हम अगर किसी के अंदर वीकनेस, पाल्पिटेशन विद लेथार्जिक एटीट्यूड देखें और उसके एडीमा भी देखें, तो ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम बेरी बेरी। और इसका क्योर ये है कि आप उस बंदे को विटामिन बी के सप्लीमेंट दें, B1 के, एंड दैट पर्सन विल बी फाइन। सेकेंड, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की बात करते हैं, उसमें है B2 राइबोफ्लेवन। आपने एक कोएंजाइम है FAD, फ्लेवन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, फ्लेवन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये FAD, ये मुझे याद है ग्लाइकोलिसिस में यूज़ होता है। ये रिड्यूस होकर जो है FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। राइबोफ्लेविन येलो क्रिस्टलाइन वाटर सॉल्युबल होता है, occurs freely and as a coenzyme FAD. Deficiency is a significant public health problem in many areas of the world. इसकी डेफिशिएंसी जो है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। स्टेबल होता है, हीट स्टेबल तो होता है, लेकिन ये लाइट सेंसिटिव होता है। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं इसके। 25% राइबोफ्लेविन हमें मिल जाता है बहुत सारी डाइट से। आपने देखा, और ख़ास तौर पर गाय के दूध में वो येलोइश होता है ना, वो ड्यू टू कैरोटीनॉइड्स एंड ये फ्लेवोनॉइड कंपाउंड्स होता है। ठीक है,
and more of total riboflavin intake in most diets. Average riboflavin status in most in different countries reflects milk consumption to a considerable extent. अगर आपने राइबोफ्लेवन एक्सटेंट देखना हो डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो अब ये देख लें कि उनकी मिल्क कंजम्पशन कैसी है। यानी आप कह सकते हैं कि मिल्क इज़ अ गुड सोर्स। मिल्क के अलावा जो सोर्सेज हैं वो हैं एग, मीट, फ़िश, चीज़, लीन मीट, लिवर, यानी जो कलेजी होती है वो, डार्क लीफी वेजिटेबल्स, इन सब के अंदर जो है ये फ्लेवोनॉइड्स या राइबोफ्लेवन होता है। राइबोफ्लेवन जो है, अगर फ्लेवोनॉइड्स आप खाएं, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें फ्लेवोनॉइड्स हों, तो भी ये वहाँ से राइबोफ्लेवन बना लेते हैं। फंक्शन इसका ये है, ये कोएंजाइम फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के तौर पर एनर्जी यील्डिंग मेटाबॉलिज्म में पार्ट लेता है। आँखों की हेल्थ के लिए और स्मूथ स्किन के लिए ये ज़रूरी होता है। अच्छा, इसकी एब्सेंस से जो बीमारी होती है दैट इज़ ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस में आपकी ज़ुबान जो है ये पक जाती है, लिप्स जो हैं ये भी पक जाते हैं, मैजेंटा रंग की आपकी ज़ुबान हो जाती है, और स्किन प्रॉब्लम्स यानी डर्माटाइटिस वगैरह हो जाते हैं। विटामिन B3 या नायसिन की बात कर दें, ये नायसिन जो है ये भी एनर्जी यील्डिंग, जैसे FAD है वैसे वहाँ पर NAD निकोटिन एडेनिल डाइन्यूक्लियोटाइड जो कोएंजाइम है वो बेसिकली नायसिन से ही बनता है। Niacin is not strictly a vitamin. It can be synthesized in the body from the essential amino acid tryptophan. ठीक है, मतलब लेकिन इसका जो फंक्शन है दैट इज मोर लाइकली लाइक अ वाइटमिन। टू कंपाउंड निकोटिनिक एसिड एंड निकोटिनामाइड हैव द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ niacin, was discovered as a curative and preventive factor for pellagra, relatively resistant to heat, acid and alkali. इसके मेजर सोर्सेज हैं वो गोश्त, पोल्ट्री, फ़िश, कलेजी जो होती है वो बड़ा अच्छा सोर्स है विटामिन बी का, बीन्स, सीरियल्स। केमिकल एनालिसिस रिवील नाइसिन इन सीरियल्स बट दिस इज़ बायोलॉजिकली अनअवेलेबल। ब्रांड्स के अंदर जो है वो ये नाइसिन प्रेजेंट होता है, लेकिन बायोलॉजिकली अनअवेलेबल होने का मतलब ये होता है कि आप खा तो लेते हैं लेकिन वो आपके जिस्म में इसिमिलेट नहीं होता, आपको लगता नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर ये यूटिलाइज नहीं होता। इसको कहते हैं बायोलॉजिकली अनअवेलेबल, क्योंकि ये जो नाइसिन है ये कुछ और कंपाउंड्स होते हैं सीरियल्स में जिनके साथ बाइंड हुआ होता है। फंक्शन ये है कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म और एनर्जी यील्डिंग रिएक्शंस में पार्ट लेता है। निकोटिन अमाइड न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम डेफिशिएंसी डिजीज़ में पेलेग्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फोटो सेंसिटिव डर्माटाइटिस है, यानी कोई बंदा अगर सन में जाता है, धूप में जाता है, तो उसकी बॉडी के ऊपर बर्निंग शुरू हो जाती है और बटरफ्लाई लाइक पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द फेस बन जाते हैं। तितलियों की शक्ल के चेहरे के ऊपर दाग बन जाते हैं। पूरी बॉडी अगर सनलाइट को इफ़ेक्ट हो तो पूरी बॉडी पे बन जाते हैं। अगर ये प्रॉब्लम जो है ये कंटिन्यू रहे तो डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी हो जाती है, और इसके साथ डायरिया एसोसिएट करता है। और अगर पेलेग्रा को, अब ये जितने भी विटामिन बी डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं इनमें अगर आप विटामिन बी देते हैं तो इमीडिएटली क्योर हो जाता है। तो अनट्रीटेड पेलेग्रा इज़ फैटल। फोलिक एसिड की बात करेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट विटामिन है। इसी विटामिन की वजह से आप सब और हम जो हैं वो पूरे के पूरे इंसान पैदा होते हैं। अगर ये इस विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए एट द टाइम व्हेन यू वर ओनली अ क्लॉट ऑफ ब्लड, तो उस क्लॉट ऑफ ब्लड से डिफ्रेंसिएशन ही नहीं होती, क्योंकि विच पार्ट विल बी अ ब्रेन, विच पार्ट विल बी अ हैंड्स एंड विच पार्ट विल बी द लिम्स। ओके, इतना इम्पोर्टेंट विटामिन है ये। विटामिन फोलियम मीन्स लीफ एंड द वर्ड फोलेट मीन फोलिएज, इन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर नॉर्मली ये पाया जाता है, इसलिए इसको फॉलिक एसिड कह दिया।
फोलिएट से। फॉलिक एसिड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ विटामिन फाउंड इन फोर्टिफाइड फूड्स। हम जो है फॉलिक एसिड की आजकल जो है इतना इम्पोर्टेंट है, और हमारे यहाँ ये डेफिशिएंट बहुत होता है, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है कि जो है आइदर प्रेग्नेंट है और लैक्टेटिंग है, या वो बच्ची है या बड़ी है, या कोई लड़का है या कोई मर्द है, सब ने रोटी ही खानी है। ठीक है, और रोटी में जो ताकत है वो किसी और चीज़ में नहीं है। लेकिन रोटी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेफिशिएंट हैं रोटी के अंदर, हैं भी तो वो अवेलेबल नहीं होती बॉडी में। फॉलिक एसिड इज़ वन ऑफ देम। तो इसीलिए जो अब हल उसका ये निकाला वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने, कि हम रोटी के अंदर ही वो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आटे के अंदर वो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं जो कि ज़रूरी हैं। तो आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया। फॉलिक एसिड एंड आयरन, ये दो चीज़ें तो सप्लीमेंट की जा रही हैं इस वक्त। ओके, रिड्यूस्ड फॉर्म जो है इसकी फोलेट है, और नेचुरली बायोलॉजिकल टिश्यूज़ के अंदर भी पाया जाता है। मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया, एक एनीमिया कहते हैं खून की कमी को। ये दो तरह की होती है, एक वो होती है जिसमें खून के सुर्ख खुलिये बनते तो हैं लेकिन वो फट जाते हैं, और एक वो होती है जिनमें खून के खुलिये बनते तो हैं लेकिन छोटे बनते हैं। तो मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया का जब ढूंढ रहे थे कि क्या रीज़न हो सकती है, तो उसके क्योर के दौरान जो है ये डिस्कवर हुआ था। पानी में सॉल्युबल होता है, येलो ऑरेंज नीडल्स बनाता है, ही इतना ज़्यादा हीट स्टेबल नहीं होता। ओके, इसका फंक्शन क्या है? न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस, डीएनए की सिंथेसिस। ये जो मैंने आपको बात करी है ना, कि ये वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, व्हेन यू वर नॉट इवन अ क्लॉट ऑफ ब्लड। ठीक है, तो जो है एट दैट टाइम डिफ्रेंसिएशन ऑफ जाइगोट के वक्त जो है ये न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन में बड़ा हेल्पफुल होता है, और वहाँ पर कितना स्पीड से मियोसिस एंड माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, और वहाँ बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये। जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसको बोलते हैं हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, वो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। ठीक है, किसी बच्चे का पैदाइशी जो है तालु नहीं है, किसी बच्चे का पैदाइशी सर जो है वो बहुत छोटा है, किसी बच्चे को पैदाइशी कोई भी मसला होता है, वो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड व्हेन द डिफरेंशिएशन प्रोसेस was taking place in the mother, in the womb of the mother. सो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में जब भी आपको जो है वो सप्लीमेंट दिया जाएगा आयरन का, साथ में आपको फॉलेट ज़रूर दिया जाएगा। मेटाबॉलिज्म ऑफ सेवरल माइनो एसिड, हिस्टिडीन, सीरिन, ग्लिसरीन, मैथ्योनिन, इसका डेफिशिएंसी डिजीज़ में मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है। इसके सोर्सेज लिवर, किडनी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ओकरा, पीनट्स, ये इसके सोर्सेज हैं। विटामिन B5 की बात करें तो हर जगह मौजूद है बेसिकली। ये पेंटाथोनिक एसिड या पेंटोज जो है वो, उसको हम विटामिन B5 कहते हैं। ये तकरीबन तमाम प्लांट्स और एनिमल्स में मौजूद होता है। पेंटाथोनिक एसिड इसको कॉमनली बोलते हैं। फूड के अंदर फ्री और बाउंड दोनों फॉर्म में होता है। अबाउट 85% ऑफ इन फूड अगर बाउंड एज कॉम्पोनेंट ऑफ को इंजाइम ए। येलो विस्किस ऑयल होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, स्टेबल रहता है 4 से 7 pH। अगर 4 से कम pH होगी कहीं भी तो ये जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। हीट रेजिस्टेंट नहीं होता, मतलब ये जल्दी, इसको अगर कुकिंग वगैरह के दौरान जल्दी लॉस्ट हो जाता है। डेफिशिएंसी डिजीज़ में जो है वो बर्निंग फीट सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें आपके पाँव के अंगूठे सुन्न हो जाते हैं, पाँव के जो नीचे से पाम है वो जलना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पे इसके सोर्सेज़ की अगर बात करें तो एग योक, लेग्यूम्स, होल ग्रीन सीरियल्स, पोटैटोज़, मशरूम्स, ब्रोकली एंड एवोकाडोज़। दूसरे फूड्स के तमाम तकरीबन जो फूड है उनमें ये अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होता है। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन B6 या पायरोडॉक्सिन की। अगर हम बात करते हैं तो पायरोडॉक्सल फॉर्म में जो है ये पायरोडॉक्सिन रिप्रेजेंट द अल्कोहलिक फॉर्म, पायरोडॉक्सल एल्डिहाइड फॉर्म, पायरोडॉक्सामीन अमाइन फॉर्म।
कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है लाइक अदर विटामिन B1 बी ग्रुप। साइन ऑफ विटामिन बी डेफिशिएंसी इंक्लूड स्लीपीनेस, फटीग, चिलोसिस, ग्लोसाइटिस, स्टोमेटाइटिस इन एडल्ट। मतलब ये जितने भी आपको जो है नर्वस डिसऑर्डर्स होते हैं वो पायरोडॉक्सिन डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड कन्वल्जन्स इन फैट इन इन्फेंट्स। कन्वर्जन होता है मसल्स का जो है वो खिंचाव, और बच्चों के अंदर ये अक्सर जो है वो आंखें खिंच जाना और हाथ पाँव का मुड़ जाना। ओके, माइक्रोसाइटिक एनीमिया ड्यू टू इम्पेयर्ड हीम सिंथेसिस। देखा, मैंने आपको बताया था कि एक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, एक परनीशियस एनीमिया है। यहाँ पर ये विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से माइक्रोसाइटिक यानी आपके जो रेड ब्लड सेल है वो बहुत छोटे बनते हैं। ठीक है। पायरोडॉक्सिन फाइंड आलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन प्लांट। पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट जो है ये एनिमल प्रोडक्ट्स में भी पाया जाता है। इसके सोर्स मीट, होल ग्रेन प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल और कुछ फ्रूट्स हैं, नट्स हैं। विटामिन B7 जो है इसको विटामिन BH भी बोलते हैं। ये एग वाइट इंजरी जो है उसके दौरान डिस्कवर हुआ था। Eating raw eggs was known to result in hair loss, dermatitis and various neuromuscular problems। इसको एवर्डिन जो है हमारे कच्चा अंडा जो है उसमें एक प्रोटीन होती है एविडिन, ये एविडिन के साथ बाइंड होता है। अगर आप कच्चे अंडे को हल्का सा पका कर नहीं खाते ना तो ये विटामिन B7 रिलीज़ नहीं होता और आपकी बॉडी में विटामिन B7 की जो है वो इनसफिशेंसी हो जाती है। ठीक है। तो ये इसीलिए कहा गया है कि अगर हम रॉ एग खाते हैं, कच्चे अंडे खाते हैं, तो विटामिन B7 डेफिशिएंसी की वजह से हेयर लॉस या डर्माटाइटिस का इशू हो सकता है। ओके, ये हीट और लाइट स्टेबल होता है। पीएच रेंज जो है इसकी 5 to 8 है, यानी अगर 5 से कम होगी तो ये अनस्टेबल होगा। तो एसिडिक फ्रूट्स के अंदर तो ये बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं हो सकता। फंक्शन जो है ये कोएंजाइम कार्बोक्सिलेशन का जो प्रोसेस है, ये ट्रांस कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस है, उसमें एज ए कोएंजाइम एक्ट करता है। लिथार्जी इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, डिप्रेशन, हेलुसिनेशंस, मस्कुलर पेन, पैरेस्थीसिया एंड एक्सट्रीमिटीज़, यानी जो आपके जिस्म के दूर के यानी हाथ हैं, यानी जिस्म के दूर के प्रॉक्सिमिटी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जैसे पाँव हो गए, हाथ हो गए, वहाँ पर पैरेस्थीसिया हो सकता है। एनोरेक्सिया होता है, बहुत बिल्कुल भूख नहीं लगती जब। नौजिया, एलोपेशिया, ये बालों के गंजापन की बीमारी जो होती है, स्केली रेड डर्माटाइटिस। लिवर, सोयाबीन, एग योक एज वेल एज सीरियल, लिग्यूम्स एंड नट्स इसके रिच सोर्सेज हैं। और हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया भी विटामिन B7 प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसकी डेफिशिएंसी कम होती है। विटामिन B12 इसको साइनोकोबाल्मिन भी बोलते हैं। कोबाल्मिन अक्सर हमने देखा होगा कि मदर्स या जो एजड ख़वातीन हैं वो खुद शिकायत करती हैं कंधों में दर्द है, तो डॉक्टर कहते हैं कोबाल्मिन की गोली खा लो, कोबाल्मिन के इंजेक्शन लगा लो। तो ये जो होता है विटामिन B12, ये आपके मसल कन्वर्जेंस को रोकता है। रेड कलर्ड वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, ये जो विटामिन, ये जो कोबाल्मिन का इंजेक्शन आता है ना, मेथी कोबाल का, ये भी रेड कलर का होता है। बेसिकली यही विटामिन होता है। हीट स्टेबल होता है, एक्सेस कोएंजाइम, और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ जो है वो है मेगैलोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज़ में हमारे पास स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस जो होते हैं उनको होती है, क्योंकि ये नॉर्मली, बल्कि इसका सबसे अच्छा सोर्स है ही मीट एंड मीटी प्रोडक्ट्स। तो मेगालोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया होती है इसकी कमी से, और एनिमल ओरिजिन की चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है। बेस्ट सोर्सेज ऑफ कोबाल्मिन आर मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स जो हैं, इसीलिए जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस जो हैं। इसके अलावा ये जो है उन प्रोडक्ट्स में बहुत पाया जाता है जहाँ फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जैसे अचार वगैरह। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज चीज़, कॉटेज चीज़ एंड योगर्ट कंटेन लेस ऑफ द विटामिन्स। ओके। विटामिन C की बात अगर करते हैं हम, तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, डिस्ट्रॉयड बाय हीट, ऑक्सीडेशन एंड लाइट। लॉस्ट हो जाता है ड्यूरिंग, ये
बहुत ही सेंसिटिव विटामिन है। विटामिन सी जो है ये ज़रा सी थर्मल प्रोसेसिंग से, ज़रा सी लाइट की प्रेजेंस में, मतलब ये कहता है, ये खोने की बात करता है कि मैं जो हूँ वो लॉस्ट हो ही जाऊँ। Ascorbic acid is required in several reactions involved in body processes including collagen synthesis, यानी स्किन की जो है वो स्मूथनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कार्निटीन सिंथेसिस, हड्डियों की जो है वो सिंथेसिस में, टायरोसिन सिंथेसिस, टायरोसिन इज एन अमाइनो एसिड, एंड कैटाबॉलिज्म, और जिसमें जो तोड़ फोड़ का अमल होते हैं वहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर सिंथेसिस, आपका जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उनकी सिंथेसिस में बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में एज एन एंटीऑक्सीडेंट बहुत हेल्पफुल होता है, यानी हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं उनकी स्केवेंजिंग में हेल्पफुल होता है। मतलब फ्री रेडिकल जब आप अलम गलम खाते हैं तो आपकी बॉडी में जो प्रोसेसेस होते हैं, कैटाबॉलिज्म, अनाबॉलिज्म, इन प्रोसेसेस के दौरान कुछ फ्री रेडिकल्स, कुछ फ्री ऑक्सीजन एंटिटी फ्री जो रेडिकल्स होते हैं जो हाईली अनस्टेबल होते हैं, वो हमारी बॉडी में एक्सक्रीट होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल प्रोसेस है कि वो तमाम के तमाम फ्री रेडिकल्स जो हैं वो स्केवेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर बॉडी में फ्री रेडिकल्स की तादाद इतनी ज़्यादा हो जाए कि हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स कम पड़ जाएं, तो हमारी बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चली जाती है, यानी बॉडी बेहद प्लूटेड हो जाती है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ बीमारियां और इवन उसके नतीजे में कैंसर भी हो सकता है। सो बॉडी में पोल्यूशन इस तरह आप नहीं होने देंगे कि आप जो है वो कम खाएंगे और ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे, ताकि विटामिन सी और जो है एज एन एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में मौजूद रहे और वो इन फ्री रेडिकल्स को स्केवेंज कर सके, राइट। ओके, स्ट्रेंथन ब्लड वेसल, एड आयरन एब्जॉर्प्शन, यानी ब्लड वेसल्स को मजबूत करता है, आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। हीलिंग ऑफ वूंड्स, यानी जो आपके ज़ख़म हैं उनकी हीलिंग में हेल्पफुल होता है। डेफिशिएंसी डिजीज़ की स्कर्वी, आई हैव डिस्कस्ड विद यू फ्यू डेज़ बैक दैट माय सन सफ़र्ड फ्रॉम स्कर्वी। इसमें मुंह जो है वो आपका सारे का सारा जो है वो टंग जो है वो सूज जाती है, मुंह के अंदर जो है वो छाले पड़ जाते हैं, इसकी स्किन जो है वो आपकी इच्ची हो जाती है, दिस डिज़ीज़, और आपको भूख नहीं लगती। इस डिज़ीज़ को हम बोलते हैं स्कर्वी। अच्छा जी, बेस्ट फूड सोर्सेज विटामिन सी के ऑफ कोर्स प्लांट सोर्सेज हैं। प्लांट सोर्सेज जितने भी, ये एनिमल सोर्सेज में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए जो है ये कोशिश करनी चाहिए कि जितनी भी वेजिटेबल्स हैं जब हम उनको कंज्यूम करें तो वो बहुत ज़्यादा पकी हुई ना हो, जस्ट हल्का सा जो है आप उनको स्टीम कर लें, लाइट सा। अदरवाइज़ जो है वो कोशिश करें कि कच्ची सब्जियां जो हैं वो खाएं, उनमें ये ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट। फ्रूट्स जो हैं जैसे स्ट्रॉबेरीज़, ग्रेप फ्रूट हो गया, इनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। और thank you very much. This was all about water soluble vitamins. I hope you well understood the lecture, and I want you to prepare a chart exactly like what you prepare the chart for vitamin fat soluble vitamins, और फिर जो है वो इन फिजिकली आप वो है वो चार्ट सबमिट करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।